बच्चों, आज हम लोग सर्कुलर मोशन में फर्दर और स्टडी करते हैं। पहले सेशन में काफी कुछ हमने बताया हुआ था। आज सेकंड सेशन है सर्कुलर मोशन का। जिसने नहीं देखा है फर्स्ट सेशन, उसको पहले आप जरूर देख लीजिए। उसमें हमने डिफरेंट सिचुएशंस को मान करके हमने टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन, जिसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी बोलते हैं, और सर्कुलर वेलोसिटी क्या होती है, डायरेक्शन उनके क्या होते हैं, उसके बारे में जाना था। अब हम एक जनरलाइज सर्कुलर मोशन को लेकर के एंड वेक्टर और कैलकुलस की मदद से देखेंगे, सेम फार्मूलों को दोबारा डिराइव करने की कोशिश करेंगे दूसरे तरीके से, जिससे आपको उसका कुछ और चीजें क्लियर हो। तो इसमें कैसे क्या करते हैं कि एक तो ये सर्कल मैंने बना लिया, तो सर्कुलर मोशन ही हमें स्टडी करना है। देन इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लेते हैं, थोड़ा इसको खसका लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसके सेंटर से एक एक्स एक्सिस बना लेते हैं, एक वाई एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। एक तो मैंने काम ये किया। दूसरा, इसको इसको एक्स एक्सिस लिख देते हैं, इसको वाई एक्सिस लिख देते हैं। अब एक अगर हम यहाँ पे पॉइंट कोई ले, इसको पॉइंट को कुछ भी बोल देते हैं, सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट है पी, ठीक है। ये इस पे मूव कर रहा है, तो इसके जगह पे हम एक वेक्टर, यूनिट वेक्टर हम कंसिडर करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो इसके पैरेलल हम एक और एक्सिस, जिससे आपको पूरा एंगल समझ में आ सके, एक एक्सिस ये एक्स डैश हो गया इसके पैरेलल, इसके पैरेलल हमने कर दिया ये वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। एंड फिर हम कंसीडर कर रहे हैं एक यूनिट वेक्टर इस तरह से, इस डायरेक्शन में, यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ये वाला, ये हमने एक यूनिट वेक्टर मीन्स, अभी उस पे आते हैं। यूनिट वेक्टर मीन्स जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, एंड एक यूनिट वेक्टर हम ये कंसिडर करेंगे और एक यूनिट वेक्टर हम कंसिडर करेंगे इस डायरेक्शन में। दो यूनिट वेक्टर कंसिडर करेंगे और इनको, ये जो कि ये रेडियल डायरेक्शन है, इस तरह से है, ऐसे है, इस तरह से, ऐसे डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर में बना रखा है, तो इसको हम कहेंगे ई आर। हाँ, इसको थोड़ा हम किसी और कलर से लिख लें, इसको कहेंगे ई आर। और इसको, ये टेंजेंशियल मैंने एक यूनिट वेक्टर लिया है, इसको कहेंगे ई टी। ओके। अब अगर इसमें ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि हमने एक्स डैश इसके पैरेलली बनाया हुआ है। अब ये देखिए, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड शुड बी 1। तो मैंने दो यूनिट वेक्टर लिए जो यहां से इस पी पॉइंट से लेकर के यूनिट लेंथ के हैं, और इधर ये यूनिट लेंथ के हैं। ये इसको आगे बढ़ाने से हुआ है, और ये इसका टेंजेंशियल है, तो ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, ई आर है। इसको ई टी, ई आर इसलिए कह दिया कि रेडियस की डायरेक्शन में है, क्योंकि अगर ये इसकी रेडियस है, ये भी रेडियस होगी, ये रेडियस के डायरेक्शन में है, इसको मैंने ई आर डिनोट किया है। ये इसके परपेंडिकुलर है, तो इसको टी डिनोट करिए, ई टी इसलिए क्या, टेंजेंशियल है, क्योंकि ये टेंजेंट बना रहा है सर्कल पे। तो अब ई आर को क्या लिखेंगे, ये देखिए, यूनिट वेक्टर अगर ई आर है तो इसको क्या लिखेंगे, ई आर को क्या लिखेंगे। अब ई आर अगर इसमें हम इसकी जो लेंथ है 1 मान लें, तो एक्स की तरफ हम क्या बोलते हैं, आई डायरेक्शन होती है, और इसको वेक्टर में जे डायरेक्शन बोलते हैं। इस तरह से होता है ना। तो ई आर क्या हो जाएगा, ई आर क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे करेंगे तो इसका आई डायरेक्शन क्या होगा, 1 cos थीटा। तो ये cos थीटा हो गया, cos थीटा आई, क्योंकि इसका 1 cos थीटा मैंने 1 नहीं लिखा, आप चाहो तो लिख लेते हैं 1। अगर लिखते तो 1 cos थीटा, क्योंकि यूनिट लेंथ है तो उसको नहीं लिखना है। 1 cos थीटा, ये कंपोनेंट हो गया आई, एंड 1 sin थीटा कंपोनेंट हो गया जे। तो ये हो गया sin थीटा जे। तो एक तो ई आर जो हो गया, ये यूनिट वेक्टर आपका जो है, इसको चाहो यूनिट वेक्टर ऐसे भी डिनोट करते हैं, इसमें यहाँ पे भी इसको भी यूनिट लिखा जा सकता है, क्योंकि उस पर आप कैप लगा देते हैं तो यूनिट वेक्टर का मतलब हो जाता है। तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। ये यूनिट वेक्टर हमने ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं, आईजे फॉर्म में लिख रहे हैं।
इसी तरह से हमने एक यूनिट वेक्टर लिखा ई टी जो टेंजेंशियल है, ये कैसे लिखेंगे? अब देखिए ये थीटा है, ये 90/थीटा होगा तो ये थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा हो गया तो ये 1 यूनिट लेंथ का है, ये पार्ट कितना होगा? ये हो जाएगा 1 साइन थीटा, ये पार्ट 1 साइन थीटा हो गया, ये वाला पार्ट जो है 1 साइन थीटा हो गया। बट ये आई के अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या लिखोगे? -sin थीटा आई। एंड इसका वाई एक्सिस पे जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया? 1 cos थीटा, तो ये cos थीटा हो गया, cos थीटा जेड। ये 2 वेक्टर मैंने बना लिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, अब इसका यूज भी आएगा आगे। अब अगर इतना हमने आपको समझ में आ गया तो बहुत कुछ समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो वेक्टर है ये आर, एक हम ये वेक्टर ये लेंगे, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर इसको आर मान लिया, आर इसकी रेडियस है, क्योंकि ये चेंज हो रहा है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसको हम वेक्टर बोल रहे हैं, क्योंकि आर ऐसे तो लेंथ है बट उसका मूवमेंट, अगर ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा हो, इस तरफ ऐसे मूव कर रहा हो, तो ये बेसिकली हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। तो हम क्या लिखते हैं, आर वेक्टर को कैसे लिखोगे? ये देखो, आर वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे होगा, आर cos थीटा, आर इज इट्स वैल्यू, आर cos थीटा आई, प्लस आर का एक कंपोनेंट वाई एक्सिस पे होगा तो वो क्या होगा, आर साइन थीटा जेड। यहां तक क्लियर हो गया? तो अब उस तरफ देखने की जरूरत नहीं है, अब हम मैथमेटिक्स पे आ जाएंगे। ये बेसिकली अब वेक्टर हो गया। अब वेक्टर में जब जो आप डिफरेंशिएट करते हो तो अब देखिए वही देखना होता है कि फिक्स क्या, आई इज फिक्स, जे इज फिक्स, वो तो कांस्टेंट की तरह काम करेंगे। ऊपर डिफरेंशिएशन भी उसी तरह से होता है जैसे नॉर्मल करते हैं, ओनली थिंग जो चीज कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन बेसिकली 0 हो जाता है, उसको कंसीडर नहीं करना होता है, अदरवाइज तरीका वही होता है। इसका अगर हम डिफरेंशिएट करें डी आर बाई डी टी वेक्टर को तो क्या आ जाएगा, आर इज कांस्टेंट, हमने ये वैल्यू ले रहा है, यहाँ पे आर वैल्यू में लिखा है तो आर इज कांस्टेंट। cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन होगा sin थीटा प्लस डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा बाई डी टी, ये हो जाएगा। एंड आई ऐसे रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट था, आई इज आल्सो कांस्टेंट, आई इज नॉट मूविंग एनीवे। दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, cos, तो ये इसमें माइनस हो जाएगा, cos थीटा में यहाँ पे एक माइनस हो जाता है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin थीटा। ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos थीटा डी थीटा बाई डी टी एंड जे, इसका डिफरेंशिएशन तो ये हो गया। अब इसको अगर लिखें, इसमें क्या बाहर ला सकते हैं, इसमें देखिए आर और डी थीटा बाई डी टी दोनों में कॉमन है, तो मैं आर डी थीटा बाई डी टी लाता हूं बाहर, अंदर क्या हो गया, माइनस साइन थीटा आई प्लस cos थीटा जे, ये हो गया। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो आर हो गया, डी थीटा बाई डी टी को आप क्या लिखते थे, डी थीटा बाई डी टी इज और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो इसको आप लिख सकते हैं आर ओमेगा। एंड ये क्या डायरेक्शन है, ये देखिए माइनस साइन थीटा आई प्लस cos थीटा जे, माइनस आई थीटा आई प्लस cos थीटा जे, बेसिकली ये ईटी वेक्टर है, जो ईटी वेक्टर था वो है। और ये क्या हो गया, ये आपकी हो गई लिनियर वेलोसिटी डी आर बाई डी टी, ये हो गई। तो अब देखिए वेक्टर फॉर्म में भी क्लियर हो रहा है कि जब आप ये एंगुलर वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या हो रही है, आर ओमेगा ईटी, एंड ईटी डायरेक्शन क्या है, ईटी देखिए क्या था, ईटी ये था, तो इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आ गई, वेलोसिटी क्या हो गई,
टेंजेंशियल उसमें आ रही है। मैथमेटिकली हमने दिखा दिया कि वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू v है, दैट इज r ओमेगा, ओमेगा इज जनरल वेलोसिटी एंड उसकी डायरेक्शन हो गई et। तो ये देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑटोमेटिक आ गई इस तरफ dr/dt। अब आ गए तो वेलोसिटी, अब इसको दोबारा हम डिफरेंशिएट करते हैं, जिससे अभी तक हमने वेलोसिटी निकाल ली, अब एक्सीलरेशन निकालना है तो दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये dv/dt दिखा। अब देखिए इसके इस पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में दिखा दिया था। अब इसमें क्या है, दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, एक हम ये फंक्शन ले लेते हैं, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले हम इस पार्ट को अगर डिफरेंशिएट करें इस फंक्शन को, तो इसको क्या लिखेंगे, ये d θ/dt हो गया, अंदर क्या हो गया माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा हो जाता है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा हो जाता है, ये माइनस हो जाएगा, फिर थीटा d θ/dt लिख लेंगे एंड ये j हो गया। ये तो फर्स्ट वो आ गया। सेकेंड उसमें क्या होगा, ये तो एज इट इज रहेगा, हम d θ/dt का करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, r d θ/dt वाज ओमेगा बेसिकली। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी को दोबारा अगर डिफरेंशिएट करें d θ/dt को, d स्क्वायर dt स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू d ω/dt, ये भी लिख सकते हैं। वही मैंने d ω/dt लिख दिया, और अंदर का पार्ट सेम हो गया, साइन थीटा i प्लस cos थीटा j, ये आया। अब इसमें अगर देखिए यहां पे भी d θ/dt था, इसमें क्या था, अब इसमें क्या है, इसमें d θ/dt d θ/dt दोनों में कॉमन है, ये हम बाहर ले आए, तो ये d θ/dt इज बेसिकली ओमेगा, एक ओमेगा पहले से बाहर है, तो ये r ओमेगा स्क्वायर हो गया। ये अंदर क्या है, माइनस माइनस दोनों हो गए, तो एक माइनस भी हम बाहर ला सकते हैं, एक माइनस भी ले आए, तो अंदर बचा क्या, अंदर बचा cos थीटा i प्लस साइन थीटा j, ये बचा यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, r d ω/dt, ये क्या है, माइनस साइन थीटा cos थीटा j, क्या है माइनस साइन थीटा cos थीटा j et, ये जो है et जो हमने यूनिट वेक्टर लिया था, एंड ये क्या है, देखिए ये er यूनिट वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है। तो ये बेसिकली हो गया, थोड़ा इसको हम फिर लिख सकते हैं ऐसे, माइनस r ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया er डायरेक्शन में, प्लस r d ω/dt, ये हो गया et डायरेक्शन में। तो अब दो कंपोनेंट देखो आ गए। तो ये जो इसका नेट, ये जो पार्टिकल घूम रहा था, इसका जो नेट एक्सीलरेशन है, ये जो नेट एक्सीलरेशन है, इसके दो पार्ट है, एक ही रेडियल पार्ट है और एक टेंजेंशियल पार्ट है। अगर आप याद करें तो यही चीज हम लोगों ने पहले अलग अलग कैलकुलेट की थी। अब जैसे इसमें इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, r इज कांस्टेंट, तो r को अंदर ले जा सकते हो, एंड r ओमेगा इज इक्वल टू dv/dt। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस r ओमेगा स्क्वायर, ये तो हो गया रेडियल कंपोनेंट, ये हो गया dv/dt। तो अब देखिए, तो नेट एक्सीलरेशन किसी भी पार्टिकल पे जो मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, वेदर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, नेट ये आता है। अब इसी में अगर हम ये कहें, अब इसमें, हाँ इसमें क्या है, ये अब इसको फिर से दोबारा देख ही लेते हैं, इसको ऐसे देखते हैं, इसको ऐसे देखते हैं, ठीक है। अब जिससे हमारा जो सर्कुलर वो पार्ट था, ये जो सर्कुलर मोशन था, इसमें एक ये रेडियल कंपोनेंट हो गया। रेडियल कंपोनेंट क्या था, जो इस डायरेक्शन में होगा, रेडियल कंपोनेंट ये तो हमने बनाया था, ये ई आर, और एक ये टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया, ये हो गया ई टी। तो दो टाइप के एक्सीलरेशन हो गए। तो ये माइनस के साथ है, इसका मतलब इसीलिए अंदर आया था। हम पिछले सेशन में देखा होगा कि एक जो एक्सीलरेशन है माइनस के साथ था, तो ये माइनस है, इसका मतलब ये
ई आर का डायरेक्शन हमने ये वाला लिया था, तो इसके उल्टा हो गया, इसलिए माइनस हो रहा है। इसका मतलब ये एक्सीलरेशन है जो अंदर की तरफ लग रहा है, एकदम रेडियली सेंटर की तरफ जा रहा है। दूसरा एक्सीलरेशन है ये टेंजेंशियल लग रहा है ऐसे। तो अब इसको, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें कि किस टाइप के ये एक्सीलरेशन है, तो अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, अगर यूनिफॉर्म मोशन है, अगर हम कहें यूनिफॉर्म मोशन था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था, मतलब इस पे जो है ये जो एक कांस्टेंट स्पीड से मूवमेंट कर रहा था, उस केस में क्या हो जाएगा, डीवी बाई डी टी वुड बी जीरो। कांस्टेंट स्पीड में अगर जीरो है तो डीवी बाई डी केवल एक ही एक्सीलरेशन रह जाएगा, नेट एक्सीलरेशन जो होगा उसमें वो खाली माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ई आर डायरेक्शन हो जाएगा। एंड ये आपको पता है कि ओमेगा इक्वल टू वी अपान आर, हमने पिछले सेशन में बताया था, ये वी इक्वल टू आर ओमेगा बताया था, इससे ये आ जाएगा। तो ये इसमें अगर पुटअप कर दीजिए तो ये हो जाएगा आर वी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर ई आर डायरेक्शन हो गया ये वाला। इसका मतलब माइनस वी स्क्वायर अपान आर, माइनस वी स्क्वायर अपन आर हमने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की बात की थी, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन यही है। ये सेंट्रीपिटल इसलिए बोला था जो सेंटर की तरफ लगता है, ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये तो सेंट्रल की तरफ लगता है, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, इसको आर ओमेगा स्क्वायर की जगह पे वी स्क्वायर पर आर भी लिख सकते हैं। एंड डीवी बाई डी जो है वो दूसरा पार्ट है जो लीनियर उसमें लगता है, इसमें टेंजेंशियल लगता है इस पे सर्किल पे। तो इफेक्टिवली जब भी कोई पार्टिकल किसी सर्किल पे मूव कर रखता है तो ये वाला जो पार्ट है, फिर से दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूँ, पिछले सेशन में बोला था, ये वाला पार्ट है, ये एक्सीलरेशन उससे आता है जो ये जो स्पीड चेंज हो रही है इसमें, इस पे इस सर्कुलर लाइन पे, उसके कारण ये वाला पार्ट आता है, और ये वाला जो पार्ट आता है ये डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसके कारण ये वाला एक्सीलरेशन आता है। तो बेसिकली दो एक्सीलरेशन किसी भी पार्टिकल पे लगते हैं। तो अगर सर्कुलर मोशन में बोला जाए नेट एक्सीलरेशन किसी चीज का क्या है, तो आप क्या करोगे नेट एक्सीलरेशन निकालने के लिए, पहले उसका आपने ये वाला पार्ट निकालोगे किसी भी पॉइंट पे, एंड ये वाला पार्ट जो है इसके परपेंडिकुलर होगा, ये जो ई आर है ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, एंड ये ई आर हो जाएगा, ई आर वाला पार्ट दोनों जो भी एक्सीलरेशन है, फिर उसका नेट एक्सीलरेशन दोनों को ऐड करके निकालोगे। तो बेसिकली अगर कोई पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है तो उसका नेट एक्सीलरेशन इधर भी नहीं होता ना इधर होता है, कहीं इस तरह से होता है नेट एक्सीलरेशन, अगर कांस्टेंट स्पीड से नहीं मूव कर रहा है। कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा, खाली यही रहेगा, तो उसमें केवल सेंटर की तरफ वो रहेगा, नेट एक्सीलरेशन रहेगा। तो यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया तो काफी सारे कॉन्सेप्ट अब आपके क्लियर हो गए। एक चीज और बताएंगे, अब जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की बात हमने कर दी, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को थोड़ा और समझ लेते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को फिर से और समझ लेते हैं। जैसे हमने कल भी बताया था कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को फिजिकली अगर आप समझने की कोशिश करें, तो आप ऐसी कोई सिचुएशन देखें कि कोई पार्टिकल, जिससे मान लिया किसी पार्टिकल को आप पुश कर रहे हो, ऐसे आपने यहाँ जा रहा था, ऐसे आपने इधर से कुछ पुश किया ये मुड़ गया, फिर इसके परपेंडिकुलर पुश किया फिर मुड़ गया, फिर इसके परपेंडिकुलर पुश किया आपने तो फिर मिल गया, फिर परपेंडिकुलर पुश किया तो फिर मुड़ गया। आप पुश करते रहोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, घूम करके यहाँ पे आ जाएगा। अब ये मैंने स्टेप से जगह अगर स्मॉल में देखो तो अल्टीमेटली ये पूरा सर्किल बन जाएगा। इसका मतलब जहां पे भी कोई पार्टिकल मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर कोई आप प्रेशर लगाए जा रहे हो, मतलब उसकी अगर इस डायरेक्शन में रहा है परपेंडिकुलर लगा रहे हो, तो वो सर्किल का रूप ले लेता है, वो उसका जो भी ये रूट है वो सर्किल का रूट ले लेगा। तो अब इसका अच्छा अभी आता कहां से, क्योंकि कोई भी एक्सीलरेशन है, अगर एक्सीलरेशन आ गया तो न्यूटन लॉ से आपको पता है कि देयर मस्ट बी सम फोर्स आल्सो। तो अगर हमने ये कहा कि अंदर की तरफ v स्क्वायर अपान r जो है ये एक्सीलरेशन लगता है यहाँ पे, इसकी तरफ ये एक्सीलरेशन है यहाँ पे सेंट्रल की तरफ, तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स बाहर से लगाया जा रहा होगा इसी डायरेक्शन में। तो फोर्स अपान जो इसका जो भी पार्टिकल है उसका जो मास होगा उसको अगर डिवाइड करोगे तो वी स्क्वायर अपान आर होना चाहिए, ठीक है। तो इससे ये चीज आपको बहुत जगह पे यूज होगी, क्योंकि इससे आ जाता है F = mv स्क्वायर अपान आर। अब ये जो फोर्स है
ये जो फोर्स लगता है अंदर से, इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स, ये फोर्स कुछ भी हो सकते हैं। कैसे हो सकता है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ सन घूम रहा है, ये अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है, तो इसकी अगर उसको मून मून पे एक अट्रैक्शन लगता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसके केस में ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू यहाँ पे रख दी जाएगी, जैसे जी एम अर्थ का हो गया, ये मून का मास हो गया आर स्क्वायर। इससे जो है इससे हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें देखोगे। इसी तरह अगर ये इसमें दो चार्ज हो गए, ये दो चार्ज की बात हो गई, एक चार्ज बीच में है, एक चार्ज यहाँ पे है, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स भी यहाँ पे हो सकता है, तो उसके कारण भी रोटेशन हो सकता है। आप स्ट्रिंग से घुमाते हो ऐसे, तो स्ट्रिंग की जो टेंशन है दैट टी विल बी इक्वल टू एम स्क्वायर आर, तो इसका देखिए यूज वहां पे आ जाता है। चलते चलते खाली एक चीज और बताएंगे, देन विल आज के सेशन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। ये जान लीजिए, जब अब आप किसी सर्कुलर मोशन को स्टडी ऐसे कर रहे हैं, ऐसे इसकी वेलोसिटी अगर v थी, तो एक हमने नया नई 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 नया कॉन्सेप्ट डाल दिया कि ये ओमेगा एक एंगुलर वेलोसिटी भी है। तो ओमेगा कोई अलग से वेलोसिटी नहीं है, आप चाहते तो खाली v से ही काम चला करके बहुत सारी चीज स्टडी कर सकते थे, बट उसको कैलकुलेट करने के लिए और सिंप्लीफाइड तरीके से कैलकुलेट करने के लिए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लाया गया। बट ये कोई डिफरेंट वेलोसिटी नहीं है, बेसिकली यही से है। कल को ये मत सोचिएगा कि इसके कारण भी कोई एनर्जी होगी, इसके कारण एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, पर ओमेगा के कारण सेपरेट नहीं होगी। या तो इसके करो, या तो फिर आप ओमेगा में करेंगे, तो वो जो एनर्जी निकालेंगे वो फ्यूचर में चैप्टर्स में देखोगे, तो वो फिर उस केस में भी नहीं देखेंगे। दिस इज बेसिकली जस्ट किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दूसरा तरीका है। ये कोई सेपरेट वेलोसिटी या सेपरेट चीज इंडिपेंडेंट वेलोसिटी नहीं है, वही जो वेलोसिटी है उसी को आप डिफरेंट फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं। थैंक यू।